बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम अपने पड़ोसी ममालिक स्पेशली अफ़गानिस्तान के हवाले से ज़िक्र करेंगे। हमने अपने लास्ट एपिसोड में स्पेशली अफ़गानिस्तान के हवाले से ज़िक्र किया था। पाकिस्तान, चाइना, टर्की, ईरान, रशिया इन अफ़गानिस्तान, ये हमारा टॉपिक था। और वही सूरत हाल 80-90% इस वक्त बन चुकी है। अमेरिकन जो है वहाँ से जा चुके हैं और कुछ अमेरिकन अभी हैं वो जा रहे हैं। 11 सितंबर की डेट है लास्ट, वहाँ से मुकम्मल गैर मुल्की इनखला के हवाले से। और सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और वहाँ पे खाना जंगी सिविल वार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मिसमैनेजमेंट है अमेरिकन की और नाअहल किस्म की गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की, स्पेशली अशरफ गनी और उनके नायब सदर जो है, प्रेसिडेंट जो है, उनके नायब प्रेसिडेंट जो हैं अमरुल्लाह साले जो है, उनकी बोंगियाँ और उनके बेहुदा किस्म के ट्वीट जो हैं वो इस वक्त बहस का मौजू बने हुए हैं। और आपने लास्ट नाइट जो है वो देखा होगा उनका ट्वीट। अमरुल्लाह साले ने अल्लाह अकबर के नाम से एक बात स्टार्ट की और उसको बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, कि वो कहते हैं कि जी अल्लाह अकबर जो है वो नारा को ये प्रोड्यूस नहीं किया पाकिस्तान ने, ये कोई नारा पाकिस्तान का नहीं है या कोई अल्लाह जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने वो नारे के हवाले से बात की। और उसके ऊपर जो है क्रिस अलेक्जेंडर जो है वो कैनेडियन वज़ीर है, उन्होंने उसके ट्वीट को जो है रीट्वीट किया और अल्लाह अकबर के नारे को इस तरीके से, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी को। और उनकी मरियम साले जो है वज़ीर हैं, वो भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही बैड लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रही है, सड़कों पे आ रही है, माइक के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रही है। और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ऐसे नारे हैं जो हम यहाँ पे आपके सामने शेयर नहीं कर सकते। बहुत पाकिस्तान के हवाले से स्पीच यानी कि बेहुदा स्पीच वो मरियम साले कर रही है। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो मोहसिन दावड़ साहब हैं, जो पाकिस्तान के मोहसिन दावड़, उनके हवाले से बहुत से सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनकी बड़ी हमदर्दियाँ हैं मोहसिन दावड़ के साथ कि इनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। उन्होंने क्रिस अलेक्जेंडर के ट्वीट को रीट्वीट किया है। ये क्या सूरत हाल बनती जा रही है, ये क्या मामलात हैं। जो लोग कहते हैं मोहसिन दावड़ को मीडिया पे आना चाहिए, उनके मौक़िफ़ सुनना चाहिए, ये वो लोग हैं, ये पख्तूनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो डिवाइडिंग की तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसी इन्होंने वार शुरू की हुई है, ये पाकिस्तान के कभी हो ही नहीं सकते। ये पाकिस्तान के हमेशा एंटी रहे हैं ये लोग। अभी जो सूरत हाल इस वक्त कंधार, कंदूज़, हरात और लश्करगाह की है, वो इंतहाई गंभीर की लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से निगोशिएट कर रहा है। पाकिस्तान अभी कतर के अंदर जो है पीस टाक होना है। पाकिस्तान वैसे जो अभी मेज़बानी होनी थी, पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी अफ़गान पीस के हवाले से, पाकिस्तान उससे दस्तबरदार हो गया। सिर्फ अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी की वजह से कि उन्होंने जो पाकिस्तान पे ब्लेम लगाए हैं वो बहुत ही बेहुदा किस्म की बातें उन्होंने की हैं। एज ए प्रेसिडेंट उनको ये बातें ज़ेब नहीं देती थी। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने जिस तरीके से सफारती ताल्लुकात जो है वो मुनक़िता किए हुए हैं, अपना अमला वापस बुलाया, तो पाकिस्तान उससे भी दस्तबरदार हो गया। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस मामले में बिल्कुल जो है फ्रंट लाइन पे नहीं आते, आप लोग टाक करें, हम अपने जो है वज़ीर ख़ारजा लेवल पे, वज़रा ख़ारजा लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान उसकी मेज़बानी से फ़िल वक्ती जो है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। ये अभी चंद लम्हे पहले हमारे पास इस हवाले से रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान उससे दस्तबरदार हो गया। और बड़े काफ़ी हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक ने भी रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने जो समझा, जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान के थिंक टैंक है, उन्होंने जो समझा वो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया इस हवाले से। अभी जो सूरत हाल है स्पेशली लश्करगाह की, लश्करगाह जो है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान और ईरान के साथ बिल्कुल नज़दीक तरीन एरिया है, वहाँ पे बड़ी गंभीर लड़ाई चल रही है। और B-52 बम्बर जो हैं वो डायरेक्ट शहरियों को निशाना बना रहे हैं, तालिबानों को वो टारगेट नहीं कर रहे। तालिबानों को बहुत कम, अभी टोटल 10 से 12 कैजुअल्टी हुई हैं तालिबानों की, और उसमें आम सिविल सिटीज़न जो हैं वो 40 से अबव शहीद हो चुके हैं। पिछले 10 से 12 घंटों की ये रिपोर्ट है।
और दर्जनों उसके अंदर ज़ख्मी हैं इस वक्त। और कम अज़ कम जो है, जो अफ़गानिस्तान की एयर फोर्स है, उनको तो ये ख्याल करना चाहिए कि हमारे शहरी हैं, अमेरिकन जो हैं वो बिल्कुल वहाँ पे इस तरीके से बमबारी कर रहे हैं बिल्कुल इलाके को क्लियर करने के लिए, और उसमें तालिबानों का नुकसान नहीं हो रहा, आम सिविल सिटीज़न जो है वो। AFP की रिपोर्ट हम आपसे शेयर कर रहे हैं, AFP जो फ्रांस की एजेंसी है। और इसी तरीके से जो कंदूज़ का इलाका है जो कि ताजिकिस्तान के साथ लगता है, वहाँ पे गंभीर की लड़ाई चल रही है। आप नक्शा देख रहे होंगे, उसके दाएं और बाएं के इलाके, अपर और डाउन साइड टोटल तालिबानों के पास है। इसी तरीके से कंदूज़ के अंदर जो है, कंदूज़ में बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और अल्लाह ताला खैर करे, वहाँ पे आम सिविल सिटीज़न जो हैं, आम शहरी वो निशाना बन रहे हैं और उनको अमेरिकन जो है वो निशाना बना रहे हैं। तालिबान वहाँ पे उनका नुकसान नहीं हो रहा। ये सारे का सारा प्लान जो है अशरफ गनी कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा खून रेज़ी की जाए और इसका मलबा जो है वो तालिबानों पे डाला जाए, और उस तालिबानों के साथ साथ पाकिस्तान को भी जो है बदनाम किया जाए। लेकिन सूरत हाल जो है वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और इसी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे कवर कर रहा है। UNMA जो है, यूनाइटेड नेशन का इदारा है, वो उसको बिल्कुल लाइव कवरिंग कर रहा है। वो दिखा रहा है कि उसके अंदर आम सिविल सिटीज़न बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज हो रहे हैं, उनके मकानात हैं, उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके जानो माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद अपडेट होती है तो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।